डोडा के अंदर लॉरी अड्डे को लेके खबरें सामने आई जिसमें कहा गया कि ऑफलाइन टेंडरिंग जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा जो है वो की गई, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो भद्रवाह के अंदर म्युनिसिपल कमेटी उसे लॉरी अड्डे को जो है वो ऑनलाइन टेंडरिंग में जो है वो करती है और उसका नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी करती है। पहला नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें डोडा का नोटिफिकेशन है, जिसमें ना कोई वेबसाइट के बारे में दिखाया है ना ऑनलाइन टेंडरिंग की कोई बात की गई है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये भी तस्वीर देख रहे हैं, ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो डेली एक्सेल पे जो है वो दी गई है और ये भद्रवाह की है, जिसमें लॉरी अड्डे की टेंडरिंग जो है वो ऑनलाइन टेंडरिंग मोड पे की है और वेबसाइट भी जो है वो साथ में दी गई है। ये आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट है जो म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो डोडा ने और म्युनिसिपल कमेटी जो डोडा भद्रवाह है उसने जो है वो एडवर्टाइजमेंट दी थी अखबार पे। इस समय हमारे साथ काउंसलर मौजूद हैं, ये डोडा के काउंसलर हैं, वार्ड नंबर 16 के काउंसलर हैं। रमेश जी हमारे साथ हैं। लगातार हम देखते हैं बड़े दिनों से जो है वो बाहर थे कहीं, लेकिन जब भी कोई भी विवाद होता है तो सामने निकल के ज़रूर आते हैं। लेकिन वही बात आ गई कि आखिरकार खबरें चल रही हैं कि ऑफलाइन टेंडरिंग करने की कोशिश की गई है डोडा के अंदर और हो सकता है इसमें कोई गफलाबाजी भी ज़रूर हो, क्योंकि लगातार एक ही परिवार को जो है वो टेंडर मिल रहे हैं। इस समय हमारे साथ काउंसलर हैं, साथ में इनसे बातचीत करेंगे। फर्स्टली जानना चाहूँगा सर, आपसे स्वागत भी करूँगा और आपके से जानना भी चाहूँगा, प्रयास करूँगा आपसे कि जिस तरह से ऑफलाइन टेंडरिंग जो है वो की गई लॉरी अड्डे की डोडा के अंदर, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए भद्रवाह के अंदर तो ऑनलाइन टेंडरिंग की गई, और एक तरफ जो है वो देश का जो है वो डिजिटल इंडिया का नारा लगता है, पूरे विश्व में जो है वो देश का जो है वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखते हैं तो डोडा ज़िला के अंदर डोडा जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे ऑफलाइन टेंडरिंग और उसी का जो दूसरा टाउन है भद्रवाह वहाँ पे ऑनलाइन टेंडरिंग होती है। सभी डोडा शहरवासियों को 2023 की हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कहीं ना कहीं ये जो आपको दिख रहा है उसके हम पीछे लगे हुए थे, आपके सामने कुछ ना कुछ दिख रहा है। जहाँ तक आपने बात लॉरी अड्डे की मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये जता देना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल से जब कौंसिल की बैठक हुई नहीं ऑफिशियली तो किस तरह से ये टेंडरिंग हुई है उसके बारे में एज ए पार्ट ऑफ द कौंसिल मेरे को उस चीज़ का पता नहीं है। अगर पिछले साल आपको टेंडर दिया था, उससे पिछले साल भी आपको टेंडर दिया था, इस साल भी आपको ही कैसे टेंडर लगा? दिस इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट द म्यूनसिपल काउंसिल एक्सेप्ट मी इज़ टोटली इंडल्ज विद द नेक्सेस ऑफ द वो जो जिसके पास भी टेंडर आया हुआ है। और कहीं ना कहीं मेरा जो दावा है कि कहीं ना कहीं इसमें डायरेक्टरेट ऑफिस भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं एक करप्शन का है। और इसमें मैं गवर्नर साहब से बिल्कुल सीधे स्पष्ट और शब्दों में ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितनी भी हमारी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो सीबीआई है, कोई भी, आप उस पर इंक्वायरी करिए, इंक्वायरी इनिशिएट करिए। इसमें कोई भी अहदेदार है, चाहे हमारा ईओ जिम्मेवारी इसमें उसकी कीजिए, उसका जिम्मेवारी बतायद कीजिए कि उसने कैसे जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट है, सबसे पहले उसमें हमें सीनियर केस ऑफिसर की ज़रूरत है, ना कि कोई डिपार्टमेंट का बंदा आए। और उसमें इसका मतलब ये है कि जो चेयर ईओ की है वो इनकम्पिटेंट है। मैंने आपको 50 बारी भी कहा और मैं फिर एक बारी निवेदन करना चाहूँगा गवर्नर साहब से कि ऐसे नालायक बंदों को डोडा हेडक्वार्टर में म्यूनसिपल काउंसिल एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो अपनी चेयर का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमारी काउंसिल चेयरमैन, उसमें और भी काउंसलर हैं,
मुझे ये समझ नहीं आती कि कब वो बैठ के ये रेजोल्यूशन बनाते हैं। मेरी जानकारी में ऐसी कोई नॉलेज नहीं है ना, और मैंने कोई उस ऐसी काउंसिल में वो चीज़ साइन करी है। यही आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूं मैं रमेश जी कि आखिरकार जो हम तक सूत्रों से खबर पहुंची कि रेजोल्यूशन जो है वो दी गई सभी काउंसलर्स के द्वारा, काउंसिल में जो है वो रेजोल्यूशन दी गई और कहा गया कि ऑफलाइन मोड पे होगा। ये जो सूत्रों के हवाले से हमारे तक खबर पहुंची, क्या आपके द्वारा कोई रेजोल्यूशन लिख के दिया गया कि ऑफलाइन मोड पे किया जाए? कोई धांधली है क्या आपकी तरफ से? मैंने आपसे पहले स्पष्ट शब्दों में बात कही कि मेरे अलावा सारे काउंसिल इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है, नेक्सिस है। और आज की डेट में जब सारी चीज़ें ऑनलाइन है, डिजिटल इंडिया है जैसे आपने कहा, तो कहाँ पे ये ऑफलाइन वाला सिस्टम आ गया? इसका मतलब डायरेक्ट और डायरेक्ट पैसा हटने की बात है। और जिन लोगों ने जिनको जिता के डेवलपमेंट करने के लिए भेजा था, वो तो अपने घरों की डेवलपमेंट कर रहे हैं सर। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि भाई ईओ की गलती के पीछे ये सारे लोग एक इसके पीछे लाइन में कतार में खड़े और वो डेवलपमेंट कराना ही नहीं चाहते हैं? आपने देखा कि जब ये बस स्टैंड की पार्किंग की बात आई, वाहिद मैं शख्स था जिसने ये चाहा और डीसी साहब का सपोर्ट मिला, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का, चीफ सेक्रेटरी का। जब हमने बात की, कहीं ना कहीं आज आपको ये देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई डेवलपमेंट ये कराना नहीं चाहते, अपने जेबें भरना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपसे बात भी करी कि ऐसे जो भी लो फॉल्स हैं जो ईओ के द्वारा, चाहे उन्होंने यहाँ पे बिना पूछे हमारी काउंसिल के, हमने उनको कोई अप्रूवल नहीं दिया, उन्होंने 10 बंदे लगा दिए, जबकि फिर निकाले, फिर लगाए, फिर उनकी सैलरी कैसे निकल रही है? ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। कहीं ना कहीं डीसी साहब को संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट डीएम वो यहाँ पे है, उस पर संज्ञान। जब मैंने कंप्लेंट डीसी साहब को की कि बताइए हमारी काउंसिल की बैठक 1 साल से नहीं हुई है, तो ये लोग कहाँ से आ गए? डीसी साहब ने भी मेरा पर्चा उठाया, बाद में मुझे आज तक पता नहीं उसमें क्या कॉन्क्लूजन उसमें लिया गया। जानना चाहूँगा ये कौन से व्यक्ति थे जो म्युनिसिपल में लगाए गए थे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि पिछले 2019 में जब कोविड चल रहा था वहाँ पे लगा लिए, लेकिन एज ए काउंसलर मुझे नहीं पता कि कब उनका किस तरह से चयन हुआ। यहाँ पे तो उनसे लाखों रुपया ऐंठा गया है। वो मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि चेयरमैन ने खाया, ईओ ने खाया। आप मुझे बताइए, डोडा शहर में कोई अनपढ़ लोगों की कमी, पढ़े लिखों की कमी है क्या? वही लोग, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ईओ डोडा ने, चेयरमैन ने बहुत सारा पैसा खाया है, अपनी जेबें भरी और उनको लगा दिया है। अगर आप हमारी कंप्लेंट पे, जब मैंने डीएम को कंप्लेंट की, उनको निकाल दिया 2 महीने के बाद, आज वो फिर उनको काम पे लगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। कहीं ना कहीं आप मीडिया से भी मेरी एक निवेदन है कि इस पे संज्ञान लेने की बात है, और हर एक बंदे को जो भी इसके पीछे कल्प्रिट है उस पे सजा याफ्ता होना चाहिए। तो ये क्या लगता है अब आपको, जिस तरह से लॉरी अड्डे की हम बात कर रहे थे, आपने कहा एक धांधली तो आप आगे से बता गए कि व्यक्ति लगाए गए म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर, लेकिन वहाँ पे जो है जैसे आपने कंप्लेन की तो उन्हें निकाल भी दिया जाता है। वो एक नेक्सस बहुत बड़ा चल रहा है। दूसरा नेक्सस हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा था, जिसपे हम बातचीत कर रहे थे, कि लॉरी अड्डे को ऑफलाइन मोड पे किया गया, जबकि एक ही जिला के अंदर अगर दूसरे टाउन में जो है वो ऑनलाइन मोड पे किया जाता है और यहाँ पे जो है हेडक्वार्टर में जो है वो ऑफलाइन मोड पे किया जाता है। ऑनलाइन मोड पे तो सुविधा बढ़ जाती, लोग बाहर से भी टेंडर डाल सकते थे, दूर व्यक्ति का भी जो है वो टेंडर डाल सकता था, लेकिन ये इन्होंने वो सुविधा को कम कर दिया। और दूसरी बात, एक ही लगातार एक ही परिवार को जो सवाल आ रहे थे, क्योंकि खबरों के माध्यम की, अगर खबरों की मानेंगे तो खबरों के अनुसार जो है वो खबरें चली, यहाँ पे लॉरी अड्डा जो है वो ऑफलाइन मोड पे किया गया। और इन्हीं की जो है वो नोटिफिकेशन है, जो इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट डाली डेली एक्सेस के न्यूज़पेपर पे, और दोनों ने जो है जो भद्रवाह की थी उसमें ऑनलाइन मोड था और इस पे ऑफलाइन मोड था। तो अब क्या लगता है आपको, इतना बड़ा नेक्सस है ये, क्या लगता है आपको किस तरह से सुधार किया जा सकता है? अभी मैं सीधे और स्पष्ट शब्दों में बात करना चाहूँगा कि जो भी इस नेक्सस के पीछे है, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी है, जहाँ पे ये रिलेशन वाला शुरू किया है, वैसा सिस्टम न हो। रियल में हम लोगों ने, हमें भेजा गया लोगों की खिदमत करने के लिए, हम रियल में डेवलपमेंट करें, हम अपने जेबों की डेवलपमेंट ना करें, अपने घरों की डेवलपमेंट ना करें। इस पे गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए, गवर्नर साहब को सामने आना चाहिए, और कहीं पे जो भी कल्प्रिट है, चाहे वो चेयरमैन हो, ईओ, वट एवर, हूएवर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस नेक्सस, इट शुड बी अंडर जेल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ रमेश जी, जो काउंसलर हैं, और इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई भी रेजोल्यूशन नहीं दिया गया लिख के कि ऑफलाइन मोड पे जो है वो यहाँ पे आप लॉरी अड्डा जो है वो दें। लेकिन जब बातचीत हुई, सूत्रों के हवाले से हम तक भी खबर पहुंची कि कहा गया कि ये काउंसिल की बैठक बैठी जिसमें कहा गया कि ऑफलाइन मोड पे ही किया जाए, तो ऑफलाइन मोड पे ही किया गया। लेकिन वहीं की पे अगर दूसरी बात की जाए तो भद्रवाह के अंदर, जो भद्रवाह टाउन है, वहीं पे एक ही जिला के अंदर ऑनलाइन मोड पे जो है वहाँ पे टेंडरिंग की जाती है। लेकिन क्या गफलेबाजी इसके अंदर है, क्या कुछ जो है वो इसके अंदर देखने को मिल सकता है, और आपकी क्या राय है सब पे, जरूर कमेंट बॉक्स पे जो है वो आप अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहें TLR। इजाज़त, नमस्कार।